का स्वागत है। तो हम अभ्यास 2 कर रहे हैं और अभ्यास 2 के 4 स्टेप्स की बात हो चुकी है। जल्दी से इसको रिकैप करें तो अभ्यास 1 में हमने स्वयं से स्वयं को देखने का प्रयास किया और हालांकि 7 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए सूचना के तौर पर, बट ये जो काम है अपने अंदर देखने का, इसको जारी रखना होगा। लंबा काम है, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब हम अभ्यास 2 भी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को देखते हुए अब शरीर को भी देख रहे हैं और शरीर के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है हमारा, उस पर भी हमारा ध्यान जा रहा है। तो अभ्यास 2 के पहले स्टेप में हमने ये बात करी थी कि मैं हूँ, मैं एक वास्तविकता हूँ और मुझे दिखता है कि मैं हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो हो रही क्रियाएं हैं उनको मैं देख पाता हूँ। तो मेरे अंदर जो आशा, विचार, इच्छा और इच्छा के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है उसको मैं देख पाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि मैं हूँ, एक वास्तविकता हूँ। इसी तरह शरीर भी एक अलग प्रकार की वास्तविकता है और ये मैं कैसे देख पाता हूँ कि शरीर भी है, क्योंकि शरीर में जो संवेदनाएं उठ रही हैं, किसी भी संवेदना पर जब मेरा ध्यान जाता है, शरीर में हो रही संवेदना पर, तो मुझे पता चलता है कि शरीर है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं। ये बात स्टेप 1 में हुई थी। दूसरे स्टेप पे हम अपने और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बात हुई थी कि कुछ संकेत हम शरीर को देते हैं और शरीर वैसा करता है। ये जो संकेत देते हैं, ये एक प्रकार की सूचना है। इसी तरह शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, शरीर में बहुत से प्रोसेसेस हो रहे हैं, पाचन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, बहुत सी चीजें हो रही हैं, उसके तहत सेंसेशंस हो रहे हैं। हम किसी सेंसेशन को पढ़ते हैं। ये जो सेंसेशन को हम पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार से सूचना ले रहे हैं। तो शरीर में वो जो संवेदना उठ रही है, जो सेंसेशन उठ रहा है, वो शरीर में फिजियोकेमिकल हो सकता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, वो तो मात्र सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है, भले ही वो संकेत देने का हो या संवेदना पढ़ने का, ये आदान प्रदान केवल सूचना का है। कुछ भी भौतिक, रासायनिक या फिजियोकेमिकल यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसा नहीं है। इस बात को हमने स्टेप 2 में इसकी चर्चा करी थी। स्टेप 3 में हम अपने आप से पूछ रहे थे कि ये जो मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो ये बात हुई थी और ये हम शायद अपने में देख पाए हों कि हर केस में निर्णय तो मेरा ही होता है। कौन सा संकेत शरीर को कब देना है, ये निर्णय मेरा है। कौन सी संवेदना को कब पढ़ना है, ये निर्णय भी मेरा ही है। जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है, उसके तहत मैं वो संवेदना पर अपना ध्यान ले जाता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। जब भी मुझे शरीर से कुछ काम लेना होता है, बाहर कुछ करना होता है, तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ। जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है, उस समय के लिए, उस क्षण के लिए
उसी के तहत मैं शरीर को कुछ संकेत देता हूँ। तो दिखेगा कि ये पूरे आदान प्रदान में, चाहे वो संकेत देना हो चाहे संवेदना पढ़ना हो, निर्णय तो मेरा ही है। मुझे जो भी महत्वपूर्ण लगता है उसी के तहत मैं संकेत भी देता हूँ और संवेदना को भी पढ़ता हूँ। हर समय पढ़ता हूँ ऐसा भी नहीं है, कभी कभी जब भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो तभी मेरा ध्यान संवेदना पर जाता है। वरना तो बहुत बार हमें ये भी एहसास नहीं होता कि शरीर है, क्योंकि हम अपने में ही गुम होते हैं, अपने में चल रही कल्पनाशीलता में ही खोए होते हैं। तो ये बातें स्टेप 3 में हुई थी। फिर स्टेप 4 में हम ये देख रहे थे कि ये जो शरीर में हो रही संवेदना है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, हमने अपने आप से ये पूछा कि क्या मैं ये संवेदना हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ या क्या मैं संवेदना से अलग हूँ? और ये भी बात कल हुई थी कि मैं संवेदना तो नहीं हूँ, मैं संवेदना में भी नहीं हूँ, मैं संवेदना से अलग हूँ। मैं संवेदना से अलग होते हुए संवेदना को पढ़ पाता हूँ। शरीर के किसी भी भाग में मुझे निर्णय लेने की देर है और मैं वहां की संवेदना को पढ़ पाता हूँ। मैं तभी पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं संवेदना से अलग हूँ, यानी मैं शरीर से अलग हूँ। इसी को लेकर हमने जो होम असाइनमेंट है वो किया था। यही चीज कल दिन भर में देखनी थी, अलग अलग संवेदना पर ध्यान ले जाना था और अपने आप से ये प्रश्न पूछने थे, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ या क्या मैं संवेदना से अलग हूँ। तो इस पर आपके ऑब्जर्वेशंस हों तो अभी ले सकते हैं। इसमें कुछ कठिनाई आ रही हो या कुछ प्रश्न बन रहे हो तो वो भी रख सकते हैं। प्रफुल्ल भाई जी। प्रफुल्ल जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं जो विचार आता है इसमें जी। बीच में जो संवेदना देखता हूँ तो बाद में अंदर दूसरा विचार चला जाता है, तो ये इसमें क्या करें? जी, तो ये दो चीजें जो है ना, एक तो मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मेरी हाँ जी। कल्पनाशीलता चल रही है ना। हाँ। हाँ जी। दूसरी तरफ शरीर में भी कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, है ना। हाँ। तो अब हमें इन दोनों को देखना है। तो शुरुआत साथ में में ऐसा, हाँ दोनों को शुरुआत में, साथ में देखना है। हाँ एक सेकेंड, हाँ जी। वही बात मैं बता रही हूँ, एक मिनट। तो अब ठीक। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि हमें या तो एक दिखता है या तो दूसरा दिखता है। हम्म। जब हम संवेदना पर ध्यान ले जाते हैं तो कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। जब हम हम्म। कल्पनाशीलता को देखने जाते हैं तो संवेदना कौन सी पर ध्यान दें वो समझ में नहीं आता, किस पर, मतलब हम फोकस नहीं कर पाते, दोनों को नहीं देख पाते। हाँ हाँ। हाँ। तो जिस पर भी ध्यान अच्छा। जा रहा है उसको देख लें, है ना। हाँ जी। अभी अभी महत्वता हमारा समझ ले। ध्यान, जी, हाँ जी। हाँ, बरोबर। जो दोनों में अभी, महत्वता जो है वो उसको हाँ, ही पहला पकड़। वो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना
तो हो हाँ सकता जी। है हमारी कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा हो, है ना। और हम्म। हम अक्सर तो बेहोश ही होते हैं उसके प्रति भी, कि क्या चल रहा है ना। हमारा अच्छा, ध्यान हाँ तो हाँ। उससे बाहर हाँ ही जी। होता है। सही मायने में देखें हम्म। तो ना तो हम अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान दे रहे होते हैं, ना हम संवेदना पर। अक्सर तो हम बाहर ही देख रहे होते हैं, है कि अच्छा, नहीं। हाँ हाँ, वही होता है। हाँ। ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान देने लगते हैं, इसीलिए ये कहा कि हम 10 मिनट 15 मिनट रोज किसी भी समय कोई समय निर्धारित कर दें, वो समय निकाल कर हम चुपचाप शांत होके अपने अंदर जो चल रहा है उसको देखें, तो धीरे देख। धीरे हाँ। बनेगा अपने अंदर, है ना। अभी तो हम्म। हम बाहर देखने के हाँ हाँ। अभ्यस्त हैं, तो बाहर ही देखते हैं। जैसे जैसे हमारा हाँ अभ्यास हाँ। बनेगा अंदर देखने का, वैसे वैसे हमें अंदर जो चल रहा है उस पर ध्यान जाएगा। विचार हम्म। है, विचार के पीछे भाव है, भाव के पीछे संस्कार है, वो सब धीरे धीरे दिखेंगे, अच्छा, है ना। दिखेंगे। ये हमने बात कही बराबर। एक्सरसाइज करने, तो उसको कंटिन्यू रखना है। तो हम्म। वो प्रोसेस कंटिन्यू रहे, उसके लिए 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, जितना भी आप निकाल पाए, डेली डेली ये अभ्यास करें कि अलग बैठ के आप अपने अंदर चलो, क्या चल रहा है उसको देखें। फिर जो देख लेना। शरीर पर, शरीर में जो संवेदनाएं उठ रही हैं उस पर भी बीच बीच में आपका ध्यान जाएगा ही, है ना। तो बराबर। ये भी दिखेगा समझ कि गया। मेरे अंदर बहुत कुछ चलता है, वो निरंतर चलते रहता है। शरीर में भी बहुत सी संवेदनाएं हैं, लेकिन मेरा शरीर के साथ जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है, जो जो आदान प्रदान है, आधार पर। वो मैं कभी कभी ही करता हूँ, हमेशा ही हम्म। करता हूँ ऐसा नहीं है ना। हाँ जी, समझ गया। तो अभी जो भी दिख रहा हो, जब हम संवेदना देखने जा रहे हैं तो संवेदना को देखें। अभी हम ये हम्म। नहीं देख पा रहे कि कुछ विचार है कि नहीं है, वो कोई बात नहीं। लेकिन डेली डेली वो अभ्यास जरूर करें कि दिन में किसी समय हम बैठ के एक फिक्स टाइम पे 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने अंदर क्या चल रहा हम्म। है उसको देखें। तो धीरे अच्छा। धीरे फिर वो अभ्यास बनेगा। अल्टीमेटली हम सब में ये क्षमता है कि हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसको भी देख पाएं, शरीर में संवेदना उठ रही है उसको भी देख पाएं, और बाहर क्या हो रहा है उसको भी देख पाएं। देख पाया, बराबर। लेकिन ये उसके लिए, वो जो ध्यान कहते हैं, पहले कहते कि ध्यान में बैठो, वही है नहीं है। हाँ जी। हाँ, मतलब ठीक है। आप ध्यान से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अलग अलग लोगों के लिए ध्यान का मतलब अलग अलग हो सकता अलग है ना। अलग है। हाँ। हाँ। तो हाँ, हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि हम अंदर जो चल रहा है उस पर हमारा ध्यान जाए, है ना। ध्यान केंद्रित करें। ध्यान बराबर। देना और ध्यान करना, ये दो अलग बातें हो सकती करना। हाँ, है ना। अलग है। हाँ, हाँ। बराबर। हम अभी ये बोल रहे हैं कि हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसको देखें, उस पर ध्यान दें, ठीक है। है ना ठीक। उसको। हाँ। बराबर। तो ध्यान देंगे तो वो दिखेगा क्या चल रहा है। दिखेगा। उसको रोकने हम्म। टोकने या कोई पर्टिकुलर चीज पर ही ध्यान देना है ऐसा नहीं बोल रहे। जब हम अपने नहीं अंदर पता। देख रहे हैं तो जो भी चल रहा है उसको चलने दे, जैसा चल रहा है उसको चलने दे, बस उसको देख लें। देख। ठीक है। बिहार है। बराबर। ठीक ठीक है। है। अभी तक तो हम ध्यान करते थे तो क्या देखे पता ही नहीं चलता था। वही यही वही। बात को पता चला कि देखे कुछ। ठीक ठीक है। है, बराबर। ध्यान। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। यशवीर जी। दीदी आवाज आ रही है। जी आ रही। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। दीदी मेरी ऑब्जर्वेशंस रही है, मतलब मैंने दीदी एक चेक किया है ऑब्जर्वेशन में। जब हम शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं ना, तो हम्म,
क्योंकि आज जो अभ्यास चल रहा था उसमें ये था कि चेक करना था कि संवेदना मैं हूँ या ये मेरे में है, ये संवेदना अलग है। तो फिर मतलब मुझे, मैंने ये पाया कि जब, जैसे मैं ना जब बाइक चलाता था ना, तो अभी हिमाचल में होती थी, तो वहां पे ठंड होती है, तो उस टाइम काफी ठंड होती थी। तो वो ठंड की वजह से ना सिर में दर्द होती थी, क्योंकि वो फील होती थी, वो संवेदना है ठंड की। लेकिन मतलब मैंने कल ही किया, जैसे मैं चेक करा था, वो हवा ठंडी आ रही थी। लेकिन मैंने ये पाया कि ये जो संवेदना है ना, ये अलग है। ये अलग, ये नहीं हूँ मैं, मतलब मैं संवेदना नहीं हूँ। जो मुझे ठंड लगे वो मैं ठंड नहीं हूँ। तो मैंने इसको अलग देखा ना, तो दीदी मैं समझ पाया कि जब मैं घर पहुंचा तो मुझे वो जो सिर की दर्द थी ना, वो नहीं लगी। मतलब मैंने चेक किया दीदी, जब संवेदना को हम अलग देखते हैं ना, तो वो अलग चीज है। हम्म। तो ये पाया कि इस मतलब जब हम कभी कभी ना हम संवेदना में ही मतलब इंडल्ज हो जाते हैं, बिल्कुल तो ठीक उसी के है। साथ में हम मतलब संलग्न हो जाते हैं। तो जैसे मुझे ना एक और चीज में मतलब ऐसे मैंने फील की कि ये जो जड़ इकाई है ना, मैक्सिमम चीजें ये व्यवस्थित है। और जो मतलब मेन जो काम चल रहा है वो चेतन इकाई में चल रहा है। हम्म। क्योंकि संवेदना को भी तो चेतन इकाई, मतलब हम स्वयं हम ही पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं, और क्या हम विचार मतलब आशा इच्छा कर रहे हैं, वो भी तो हमारे अंदर ही चल रहा है, स्वयं में ही चल रहा है। तो मुझे ठीक है। लगेगा कि व्यवस्थित करना जो ज्यादा है वो शायद चेतन इकाई का है, कि हम कैसे अपने आप को मतलब उस सही स्वीकृति के साथ उस सही समझ तक पहुंच पाए। बस ये है कि मतलब जब जितना ध्यान जा रहा है अंदर, वो मतलब चेक कर पा रहे हैं। और वो जो विचार मतलब आशा है और इच्छा है, वो जो बिल्कुल बेस है, उसको हम, क्योंकि ये बार बार ये जल्दी दिखता है दीदी, भाव और उसके बाद और सूक्ष्म जो संस्कार है वो थोड़ा धीरे दिखता है। हम्म। पर मुझे लगता है कि ये जो पहला अभ्यास है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कि शरीर की संवेदनाएं तो हर टाइम नहीं दिखी जाती, ये तो कभी कभी होता है। जैसे कि मतलब कुछ ऐसा एकदम, मतलब जैसे हम खुद चेक लगेंगे करने कि हाँ यार हवा चल रही है, या फिर कहीं जैसे कहीं खुजली हो रही है, दर्द हो रही है, तो वो हम चेक करते हैं, फिर लगता है हाँ ये संवेदना हुई। तो उसको पढ़ के फिर हम उस पे रिएक्ट करते हैं। तो दीदी ये लगा मुझे कि चेतन इकाई का ज्यादा महत्व है यहाँ पे। जी। जी दी। और तो दीदी ये तो इसमें ना ठीक। एक बस, जी, कंप्लीट कर लीजिए आप। जी दीदी। तो दीदी बस इसमें ये है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना दीदी, तो जैसे कि अपने अंदर हम जो संबंध है ना, सह अस्तित्व व्यवस्था की बात करते हैं, वो तो दिखता है कि चेतन इकाई में है, सॉरी जड़ इकाई में है। मोस्टली जड़ में जो अपना शरीर के कार्य चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, इंटरनल। मतलब हर जगह ना संबंध सह अस्तित्व व्यवस्था, ये चेक करना, उसके बाद फिर अगली इकाई के साथ और इकाइयों के साथ, और फिर जो व्यापकता है वहां तक पहुंचना। यहाँ से मतलब क्या ये सहज स्वीकृति के साथ ही चलता रहेगा, या फिर वो सही समझ मतलब बीच में आएगी, या फिर वो मतलब ऐसे कि कोई मतलब ये पर्टिकुलर टाइम में आएगी सही समझ। तो ये मेरा ऐसे प्रश्न होना दीदी। जी दी। जी। तो ये तो दिखेगा कि ना जड़ इकाई, जिसका एक एग्जाम्पल शरीर है, तो हम शरीर को पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया जड़ इकाई का पता चलेगा हमको, और जो जड़ इकाइयां हैं, तो दिखेगा कि ये तो ठीक ही बात है कि ये एक निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से चलती ही है ना। जी जी। और ये भी ठीक बात है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, सेल्फ यानी चैतन्य ही या मैं ही अ, इस पूरे मानव में मेन रोल प्ले करता है ना। जो हम बात कहते हैं ना वर्कशॉप में भी, सेल्फ इज सेंट्रल, सेल्फ इज सेंट्रल टू माय एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना, यही बात होती है। तो वो तो ठीक ही बात है, लेकिन ये भी दिखेगा कि शरीर भी बहुत एक तरह से सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जी ना, जो जी। कि हर इकाई की तरह सेल्फ एनर्जाइज्ड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, अपना रिलेशनशिप दूसरे इकाई के साथ पहचानता है, उसका निर्वाह करता है एक बहुत निश्चित ढंग से।
जी दीदी। उसके लिए मुझे इतना सब क्षण क्षण वो इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। जैसे कि हमने कुछ खाया, जी है ना, हमने सपोज कुछ फल खाया, आम खाया या अभी क्या है, पपाया खाया। जी हम्म। जी अब वो पपाया आप देखेंगे उसका फॉर्म कुछ है ना। जी हमने खा लिया उसको, वो शरीर में चला गया, अब हमारे शरीर का एक भाग बन गया। जी जी वो जिस रूप में हमने खाया वो वैसा नहीं रहा। अब वो प्रोसेसिंग हुई अंदर, उसका पाचन जी हुआ, डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, वो सब जी बन के वो कुछ और बन गया। जी उससे जो ऊर्जा मिली शरीर को, या है ना, ऑलरेडी जो शरीर में ऊर्जा है भी, बट इससे कुछ प्रोसेस हुआ, है ना। तो जी शरीर में कुछ इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अब वो जो प्रोसेसिंग हुई अंदर, उसके जी लिए हम एक एक क्षण कुछ कमांड दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ना। नहीं दीदी, वो तो अपना वो खुद हो रहा है, स्वयं हो रहा है। जी दीदी। अपने हिसाब से चल ही रहा है। जी दीदी। लेकिन इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। जी तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना। ये जी जरूर है कि दोनों में महत्ता सेल्फ की है, और जिम्मेदारी शरीर की सेल्फ में ही है। जी दीदी। लेकिन सेल्फ को समझना भी, शरीर को समझना भी सेल्फ की यानी मेरी जिम्मेदारी है ही। तभी हम ठीक से उसको रख पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे, है ना। जी दीदी। जी दीदी। तो ये सब प्रोसेस में जो आपने बात कही कि समझ तक पहुंचने के लिए, अब ठीक से देखेंगे तो ऊपर की क्रियाएं हमारे अंदर ही हैं, जी है ना। हमें ही जी वो दिख रही नहीं है, जी है ना। तो अभी क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर नीचे की क्रियाओं में बहुत सारा उथल पुथल है। जी दीदी। तो हम जब अपनी सहज स्वीकृति को रेफर नहीं करते तो नीचे की क्रियाओं में हो सकता है बहुत सारा उथल पुथल रहे, जिसके तहत हमको ऊपर की क्रियाओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जी जैसे जैसे हम सहज स्वीकृति को रेफर करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो नीचे की क्रियाएं हैं उनको हम अच्छे से व्यवस्थित कर पाते हैं, इन लाइन विथ सहज स्वीकृति। ठीक है ना। जी दीदी। जैसे जैसे ये होते जाता है, हम अपने अंदर शांत होते जाते हैं, अपने अंदर सही भाव रखते हैं, वैसे वैसे फिर हमारा ध्यान ऊपर की क्रियाओं पर जाता है। तो जैसे वो जी दीदी। बात होती है ना कि अगर धूप आ रही है लेकिन बादल घिरे हुए हैं, तो आप धूप को नहीं देख पाते। थक जाते हैं। जी बादल दीदी। छटते हैं तभी आपको वो धूप दिखती है। जी तो दीदी। इसी तरह वो ज्ञान अपने अंदर ही है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं क्योंकि हम अपनी उधेड़बुन में लगे हुए हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम शांत होते हैं, तो ये जी एक प्रोसेस है। बहुत से तरीके हो सकते हैं, ये एक तरीका है जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है ना। जी दीदी। इसके जी तहत हम अपने को शांत करेंगे, सहज स्वीकृति को रेफर करेंगे, तो धीरे धीरे वहां से देखने का हमारा जो प्रोसेस है वो और लंबे ड्यूरेशन तक हो पाएगा, तो दिखेगा। जी दीदी। इसीलिए जी उसको कहा अनुभव, अनुभव की क्रिया। कहीं से लाना है ऐसा नहीं है, वो तो है ही अपने अंदर, उसको अनुभव करने की देर है। ठीक है। ये तो है दीदी। जी दीदी। बट वो अनुभव दीदी एक्चुअली लगता है कि वही बात है कि हम कभी एलकेजी में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में जब हम पढ़ते जाते हैं तो हम टफ टफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो शायद वो अनुभव शायद काफी वही है कि आप ध्यान देते रहो और वो चेक करते रहो, तो सह स्वीकृति के साथ से है ना, तो उनके साथ होके वहां पहुंच सकते हैं दीदी।
हाँ, तो वही प्रयास करना पड़ेगा ना, प्रयास तो लगेगा। जी 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 देखिए, बहुत जमाने से हम बाहर ही देखते आए हैं, अंदर देखने जी का अभ्यास नहीं है। जी जी अब कुछ महीनों में, 1-2 सालों में हम चाहें कि सब हो जाएगा, तो वो तो मुश्किल बात है ना। बट जी जी बताइए। उसमें भी जो आपने बात कही ना, कितना समय लगेगा, वो तो जी उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितनी तीव्र अपने अंदर वो इच्छा है उस तक पहुंचने जी की, जी जी अपने अंदर उसके अनुभव करने की। तो जितनी जी हमारी तीव्र इच्छा होगी, उतना हम प्रयास अपना करेंगे, उतना हम बाहर से जो हम अभी सुख पाने में लगते हैं, उतना वो हम कम करेंगे। तो परंपरा जी में भी दो बातों की बात हुई है, अभ्यास और वैराग्य। जी जी दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जी अभ्यास यानी अपने अंदर देखने का, अपने अंदर जो चल रहा है उसका अभ्यास करना, है ना, उसको जी देखने का अभ्यास करना। जी जी वैराग्य यानी बाहर जो कुछ है उससे अपना ध्यान हटाना और अंदर ले आना। जी जी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि हम बाहर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। आशय जी ये है कि अभी जो हम बाहर से सुख पाने के लिए संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं, वो सब से हम अपना ध्यान थोड़ा अंदर को ले जाएंगे। जी जब वैसा करेंगे और अंदर ध्यान देंगे, जितना हमारी रफ्तार होगी, इस पर ये भी इसमें ये भी बात आती है कि हमारे पहले के संस्कार कैसे हैं, है ना। जी जी तो अगर किसी के जो संस्कार पहले से हैं वो सहज स्वीकृति के बहुत कुछ लाइन में है, तो उनको हो सकता है कम समय लगे। जी जिनके संस्कार ज्यादातर इससे बहुत अलग हैं, उनको हो सकता है ज्यादा समय लगे। जी लेकिन ये बात तो तय है कि जैसे जैसे हम ये निर्णय बनाकर काम कर रहे हैं, तो हम वही एवोल्यूशन के प्रोसेस को, उसकी रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, है ना, जी ताकि वो और जल्दी हो। जी लेकिन उसमें हड़बड़ी ना जी करें। जहां हमने हड़बड़ी करी, वहां मतलब फिर रिएक्शन हो रहा है और हम ऑब्जर्वेशन से हट गए। ठीक है, जी वो वही फिर से वही पुराने वही संस्कार आ वही। जाते हैं। जी जी ये तो है दीदी। जी। ठीक है, बढ़िया है। और दीदी ये एक बात है जो आपने कहा ना, अभ्यास और वैराग्य, तो दीदी खुद जैसे ये कर रहे हैं तो वैराग्य तो आ ही जाता है दीदी, मतलब ना जैसे वो होता है ना सुख सुविधा, जो सुविधाएं के ऊपर ना ध्यान फिर कम जाता है, फिर लगता है कि सुख तो अंदर ही है, स्वयं में ही है। मतलब ये दिखता है दीदी, जैसे ये लगता है कि क्योंकि फिर ना मतलब जो बाहर की चीजें हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगती है, हाँ मतलब जुड़ी है, ऐसा नहीं नहीं जुड़ी, बट ऐसा लगता है कि वो नहीं भी होंगी ना तब भी मतलब अंदर हलचल कम होती है। जी दी। ठीक बात है, वही जो मैंने कहा ना, ये एक जी दूसरे के पूरक है, एक तरह से दे फीड वन अनदर, है जी ना। जी तो आपका ध्यान अंदर गया, आप अपने में सही भाव रखने का आपने प्रयास किया, आपको दिखा कि अंदर सुख है, तो जी आपका ध्यान बाहर से हट गया या कम हो गया, जी बाहर जी से सुख पाने में, है ना। जी जी तो वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तो दोनों ही जरूरी हैं कुछ हद तक, जी है ना। जी जी ठीक, दीदी। बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। पूर्वी निसार जी। नमस्ते दीदी। सभी को नमस्ते। दीदी मेरी आवाज आ रही है? आ रही हूँ। जी। मैंने कल आपका जो डिस्कशन सुना था, मुझे उस पे थोड़ा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जी, तो बताइए। जी, कल आपने ऐसे मतलब किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था, उसमें आपने ऐसे बताया था, और मैं मेरा पहले अनुभव कह रही हूँ कि पहले ऐसा होता था कि बाहर जो भी इंसिडेंट्स होते थे उसके हिसाब से मेरी फीलिंग्स बनती थी।
तो कुछ अच्छा हो रहा है तो पॉजिटिव है, बुरा मुझे नहीं ठीक लग रहा है तो नेगेटिव फीलिंग्स बन रही थी। लेकिन अ, अभी जो समझे हैं उसके हिसाब से हम लोग हमारी फीलिंग डिसाइड कर सकते हैं, और बाहर जो हो उसको उसके ऊपर हमें कैसे रिएक्ट करना है वो हमारी फीलिंग के ऊपर से डिसाइड हो सकता है। तो मैं रिएक्ट या अभी रिस्पॉन्ड? जी हाँ, हाँ रिएक्ट या रिस्पॉन्ड। हाँ। हाँ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो सही वर्ड है। मैं कहूंगी कि अभी मैं वो स्टेज पे तो नहीं आई हूँ लेकिन उसके बाद आपने बताया था कि ये जो फीलिंग्स होती है हमारी, वो हमारी किसी बिलीफ के आधार पे होती है, तो वो मैं नेगेटिव मेरी फीलिंग्स के लिए भी फील कर सकती हूँ कि मेरी ऐसी कोई बिलीव्स हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं, और इसकी वजह से मैं नेगेटिवली ही शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिएक्ट करती हूँ, यहाँ पे हम्म। रिएक्ट। हाँ, तो मैं उसके बारे में आप मुझे अगर वापस इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट, और फिर इसको अगर बदलना है तो क्या वो प्योर ऑब्जर्वेशन वाला जो प्रोसेस है तो वही इसमें हेल्प कर सकता है? कैसे करना है इसके ऊपर काम, ये दूसरा। जी। जी। या वो दोनों प्रश्न आपके जुड़े हुए ही हैं। हम्म। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। हम फ्री हैं अपनी फीलिंग को तय करने को, भाव को तय करने को, है ना। हम्म। तो अभी दिखेगा कि बहुत सारा प्रयास लगता है। हम्म। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत से हमारे बिलीव्स, हमारे संस्कार ऐसे हैं, जो भी हमने माना हुआ है, बहुत सा कुछ ऐसा है जो कि सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है। सही है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? उस पर ध्यान देंगे कि हमारी सहज स्वीकृति किसके लिए है। तो दिखेगा कि हमारी सहज स्वीकृति हमेशा ही संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सह अस्तित्व के लिए है ना। हम्म। और इससे अन्यथा कुछ भी है तो वो हमें सहज स्वीकृत नहीं है। तो हम क्यों उसको लेके बैठे रहेंगे? क्योंकि उससे तो दुख होगा ही, हम्म। है हम्म। ना। तो शुरुआत हम भाव से ही करेंगे, ठीक है ना। ओके। क्योंकि भाव हमें पकड़ में आता है इजीली, है ना। पहले तो हम्म। विचार ही दिखते थे, भाव नहीं दिखता था। जैसे जैसे हम्म। ध्यान गया भाव दिखने लगा। हम्म। भाव को देख के हम तुरंत ही, जब भी हमारा भाव बिगड़ता है ना। हम्म। अभी आपने कहा ना, बाहर से कुछ परिस्थिति ऐसी होती है तो हम प्रभावित हो जाते हैं और अपना हम्म। भाव बिगाड़ लेते हैं। अब हम्म। जब भाव बिगड़ता है, अगर हम सजग हो जाते हैं उसी हम्म। क्षण, तो हम्म। हम ये भी देख पाएंगे कि हमारी सहज स्वीकृति तो वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है ना। हम्म। तो बाहर व्यवहार कुछ भी हो, हमें क्या करना है उस पर फोकस करें। तो हमारी सहज स्वीकृति क्या है, उस पर जब ध्यान जाता है तो हमें ये दिखता है कि यहाँ मैंने विरोध का भाव रख लिया, ये तो ठीक नहीं किया। मेरी सहज स्वीकृति क्या है? संबंध के भाव की है। तो अभी इसी क्षण मैं संबंध का भाव अपने में ला सकती हूँ, जो हमने एक्सरसाइज 1 के स्टेप 7 में बात कही थी, हम्म। है ना। कि अभी हमें क्या रोक रहा है? अगर हम सजग हैं, अभी हमें कुछ नहीं रोकता। हम हमें अपनी सहज स्वीकृति अगर दिख रही है, हम हम्म। उसके तहत अपने भाव को बना सकते हैं। जैसे ही हमने अपने भाव को सहज स्वीकृति के लाइन में लाया, उसी क्षण हम आराम में आ जाते हैं। तब के तब हमें दिख जाता है कि यही हम चाहते थे। दूसरे को बदलना चाह रहे थे ऐसा नहीं था, हम तो अपने में आराम चाह रहे थे। हम्म। हमारा ये मिसकंसेप्शन था कि हम दूसरे को बदलेंगे तो आराम में आएंगे, और उसी के साथ झगड़ रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा। दूसरे को बदलो, दूसरे को कोशिश करो। और दूसरा भी यही प्रयास कर रहा था, क्योंकि हम हम्म। बाहर ही देखने के अभ्यस्त हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। हम्म। और प्रॉब्लम को हम अंदर ही ठीक कर सकते हैं। बाहर भी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम अंदर अंदर ही है। है ना। हमने अपने अंदर ठीक कर लिया अपना भाव, तो हम तो उसी क्षण आराम में आ गए। हम्म।
जब हम आराम में आते हैं तब हमें दिखता है, जब हमें संबंध का भाव हमारे अंदर होता है तब हमें दूसरा अपना संबंधी जैसा दिखता ही है। और हम्म तब हमारा ध्यान उस पर भी जाता है कि ये मेरे जैसा ही है। मैं भी जब परेशान होती हूँ तो मैं भी चिल्ला देती हूँ, कुछ वो कह देती हूँ किसी को। अब ये भी हम्म अपनी परेशानी भर व्यक्त कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ये तो उसकी स्थिति है। हम्म तब मेरा ध्यान इस पर जाता है कि मैं उसके लिए क्या कर दूं, उसको कैसे सहायता कर दूं, उसको कैसे मैं आराम में ले आऊं। हम्म है ना? दीदी, एक ये प्रश्न है इसमें कि जब भाव बुरा होता है तो उस वक्त क्या हमें बिलीफ के ऊपर भी मतलब सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बिलीफ है कि जिसकी वजह से मेरे भाव बिगड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा। हाँ, जी बताइए। जब आप जब आप भाव को देखते हैं हम्म और भाव ये दिखता है कि सहज स्वीकृत नहीं है, हम्म। इसके लिए तो आप ऊपर जाके ही देख रहे हैं ना। ओके। सहज स्वीकृति को रेफर करना ही पड़ रहा है ना, उसके बिना तो नहीं देखेंगे ना आप। हाँ हाँ। इतना तो पता चल रहा है कि अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल है, हाँ सही है फिर ये। इससे ये भी दिख रहा है कि ये जो मेरी सहज स्वीकृति है इसके लाइन में तो है नहीं। क्या सहज हम्म स्वीकृत है वो भी दिखाई देता है जब आप रेफर करते हैं, और हम्म तब आप वो भाव लाते हैं। हम्म अब इस प्रोसेस को आप बार 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 करेंगे तो क्या होगा, आपके संस्कार ही ठीक होने लग जाएंगे। अच्छा। है ना? जैसे जैसे आप सहज स्वीकृति की ओर रेफर करेंगे, जैसे जैसे उस पर ही ध्यान देंगे, जैसे जैसे वहां से देखेंगे, तो ये भाव के पीछे जो संस्कार है वो भी दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। मतलब वो लेकिन बिलीफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी। हाँ, ऑटोमेटिकली कहें या एक बहुत नेचुरल ढंग से आपका ध्यान उस नेचुरल। पर जाएगा, दिखेगा राइट। वो। है ना? हम्म। अगर हम उसको एनालाइज करने लगते हैं हम्म तब हम ऑब्जर्वेशन से गिरकर नीचे एनालिसिस विचार उसमें उसमें आ गए। ओके। वहां से अगर आप अपने मान्यता, अपने जो बिलीफ्स हैं उसको देखने के प्रयास करेंगे, जो गहरे गहरे बिलीफ्स हैं, तो वो नहीं दिख पाएंगे। हम्म क्योंकि हम नीचे की क्रिया जो कि ज्यादा स्थूल है, वहां से हम्म अगर कुछ और सूक्ष्म जो बहुत गहरा है उसको देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कठिनाई लगे। हम्म लेकिन ऊपर के वेंटेज पॉइंट से जब हम देखते हैं तब वो हम्म। और आसानी से दिखाई देता है। जी दीदी, हाँ। ठीक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। है, अभी बहुत से और हैंड्स रेज्ड हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं फिर आएंगे रेज हैंड्स पे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। तो हम आ जाते हैं स्टेप 5 पर। तो स्टेप 5 में अब हम देख रहे हैं कि ये जो संवेदनाओं को हम पढ़ रहे थे, इनके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो एक स्रोत ये हो सकता है कि दूसरा जो भी व्यवहार कर रहा है ना, उसका प्रभाव मेरे शरीर तक पहुंचता है, ध्वनि के रूप में, स्पर्श के रूप में। उसके तहत शरीर में कुछ संवेदना होती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरे के व्यवहार के तहत उसका जो प्रभाव पड़ता है, उससे शरीर में कुछ संवेदना उठती है। किसी ने कुछ कहा, वो शब्द कानों तक पहुंचे, उससे कुछ संवेदना उठी, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक सोर्स है। दूसरा, बाहर की कोई परिस्थिति, कोई भौतिक रासायनिक घटना घट रही है। अभी नवंबर का महीना आ गया है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है ना? अब इस ठंड का भी प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसके तहत शरीर में कुछ संवेदना होती है। ये एक और सोर्स हुआ, दूसरा सोर्स। इसी तरह शरीर में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, उनके तहत भी शरीर में कुछ संवेदना होती है।
तो जैसे खाना खाते हैं, पाचन चल रहा है, उसके तहत कुछ कुछ संवेदनाएं उठती हैं। कुछ हमने गलत खा लिया, अभी सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द यानी कुछ भौतिक रासायनिक घटना घट रही है शरीर में, है ना। कुछ संवेदना उठ रही है और मैंने उसको नाम दिया सर दर्द। इसी तरह बदन दर्द या जो भी है, तो दिखेगा कि ये और एक सोर्स हो सकता है कि शरीर में कुछ हो रहा है। इसी तरह चौथा एक सोर्स ये हो सकता है कि मेरे में जो कल्पनाशीलता चल रही है उससे कुछ संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि जब मेरा भाव शांत है, उसका कुछ प्रभाव है, बेचैनी है, परेशानी है, मेरा भाव ठीक नहीं है, मेरे में विरोध चल रहा है, इसका भी प्रभाव शरीर पर कुछ पड़ता है, जिससे कि शरीर में कुछ संवेदना उठती है। तो ये 4 स्रोत हो सकते हैं संवेदना के, जो हम पढ़ पाते हैं शरीर में हो रही संवेदनाओं को। एक स्रोत दूसरे का व्यवहार, दूसरा व्यक्ति बाहर, उसका व्यवहार मेरे साथ, उसका प्रभाव शरीर पर, उससे संवेदना। दूसरा स्रोत बाहर की परिस्थिति, कुछ भौतिक रासायनिक घटना घटी जिसके तहत शरीर पर प्रभाव पड़ा और उससे कुछ संवेदना उठी। तीसरा स्रोत शरीर में ही कुछ ना कुछ घटना चल रही है, कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनके तहत कोई संवेदना उठी जिसको मैं पढ़ पाता हूँ। और चौथा स्रोत मेरे में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसका प्रभाव जब शरीर पर पड़ता है, उसके तहत जो संवेदनाएं उठती हैं उनको भी पढ़ पाते हैं। तो ये 4 स्रोत हो सकते हैं शरीर में उठ रही संवेदनाओं के। अभी हम, मुझे लगता है 5 मिनट इस काम को करते हैं, अपने अंदर जो ये देखने का काम है इसको करें। देखना अपने अंदर है, बट किसको देख रहे हैं? शरीर में हो रही संवेदनाओं को। और इनको ये देखें कि ये कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ से है। दूसरे का व्यवहार, बाहर की परिस्थिति, कोई शरीर में घटना घट रही है उससे, या मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसके तहत संवेदना, किस पर मेरा ध्यान जा रहा है उसको देखें। और ये कौन सा स्रोत है उसको देखें। 5 मिनट के लिए काम करते हैं, फिर वापस लौट कर आते हैं आपके प्रश्नों और ऑब्जर्वेशंस पर।
मिनट्स के लिए हमने ये ऑब्जर्वेशन किया। अब हम वापस आ जाते हैं शेयरिंग पर। भाग्यशाली जी। जी नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। दीदी, कल की असाइनमेंट जब मैं कर रही थी तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जब मैं वो 3 सवाल अपने से पूछा मैंने, तो जो तीव्रता थी संवेदना की वो कम हुई, ऐसे मुझे थोड़ा ये नोट हुआ। और तीसरा जो सवाल है कि क्या मैं संवेदना से अलग हूँ, इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की या अलगाव को देखने की, समझने की कोशिश कर रही थी। तो ये सवाल मैंने दिन भर काफी, जैसे किचन में मैं खाना बना रही हूँ तो जब गैस की गर्माहट महसूस होती है, उस वक्त भी मैंने अपने से पूछा, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ, ये जो गर्मी अभी मैं महसूस कर रही हूँ। तो हर वक्त तो ये आंसर मुझे अंदर से मिल रहा था, हाँ मैं तो अलग हूं ना। तो और इसको मैंने फिर समझने की ये भी कोशिश की कि ये जो आंसर मुझे मिल रहा है, तो इस ये कहाँ से मिल रहा है या क्या आधार हो सकता है। ये भी थोड़ा मुझे समझना है दीदी। जब भी किसी सवालों के आंसर्स हमें मिलते हैं तो उनका आधार जितना भी मुझे पता है या तो मान्यता होता है या समझ। तो हम्म। अ, जो आंसर मुझे मिल रहे हैं उसका आधार समझ है। इसको अगर मुझे कंक्लूड करना है कि समझ ही है, मान्यता नहीं है, इसको भी कैसे हम थोड़ा सा वेरीफाई या समझ सकते हैं दीदी, इतना मुझे आपसे। जी हाँ। जी। तो अभी हो सकता है कि हमें जब दिखेगा अपने लिए तो हम कहेंगे समझ आ गया, या हमने ना खुद से देख लिया उस बात को अपने लिए अपने अंदर। लेकिन यदि हमने मान लिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, हमें अपने लिए दिखा नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसा ही है, ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, तो वो जब दिखता नहीं है तो वो मान्यता हो गई, है ना। तो ये तो अब हर एक को अपने में देखना पड़ेगा कि हमें वाकई में दिख रहा है, या कि दूसरे ने कुछ कहा, हमने मान लिया कि ठीक है ऐसा ही है, और वो मान्यता हमारी बदल गई, इसलिए हमारा भाव भी ठीक हो गया उसके तहत, और सब चीजें होने लगी ठीक ठीक, है ना। क्योंकि ऑल्दो इमीडिएटली लगेगा कि प्रोसेस तो वैसा ही है, तो हमारा भाव तो ठीक हो गया, तो इसमें दिक्कत क्या है। बट दिक्कत यही है कि हमने मान्यता अभी बदल ली, इसी तरह आगे भी फिर बदल सकती है। कुछ और चीज से हम प्रभावित हो गए, किसी ने और कुछ कह दिया, हमारी मान्यता फिर बदल गई, और फिर उसके तहत हमारा भाव चलने लगा। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसमें जैसे जैसे हमारा, अब जैसे भाव दिखा, है ना, ये दिखा कि मेरा भाव सहज स्वीकृत है या नहीं है, ये तो आपको क्लियर है, इसमें कहीं डाउट तो नहीं है कि है। हाँ दीदी, वो समझ पाती हूँ जी। हाँ, तो वो इसलिए क्लियर है, इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमको सही में दिख गया। एक बार दिख गया तो फिर उसमें डाउट नहीं रह जाता कि ऐसा ही है या कुछ और है। हमें भाव दिखा है या हमने सूचना ले ली है, ये आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि ये भाव मुझे दिख गया, मैंने उसको फील कर लिया। ठीक है कि नहीं। हाँ दीदी। हाँ। हाँ, तो इसी तरह अब बहुत सी मान्यताएं हो सकती हैं, है ना। बहुत कुछ हमने माना हुआ हो सकता है, पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हों वो सब के तहत, बाहर से जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिला हो उन सब के तहत। अब
उस सब को हम जैसे जैसे ये अपना भाव ठीक करने के प्रोसेस में हम सहज स्वीकृति को रेफर कर रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमें वो मान्यताएं भी दिखेंगी इसके पीछे। क्यों? क्योंकि जब हम भाव को देखने जाते हैं और कहीं पर भी हमारा भाव हमको ठीक नहीं दिखता, सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं दिखता, हम तुरंत ही परेशान हो जाते हैं और उसी क्षण हम सजग होके अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें तो दिखेगा सही क्या है ना। फिर इस पर भी ध्यान जाएगा कि सही ये है, तो मैंने ये सही कैसे मान लिया, तो उस पर ध्यान जाएगा कि मैंने क्या माना हुआ था जिसके तहत ये सही नहीं हुआ, वो भी दिखेगा, एक बहुत नेचुरल ढंग से दिखेगा। तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तो मेरी मान्यता थी। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक दीदी, मैं इसको समझ के कुछ काम करती हूँ, कुछ रहा तो मैं पूछती हूँ। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रतिभा सिंह जी, कुछ बहुत ब्रीफ हो तो बता दें, 1 आध मिनट ही बचा है। हाँ दीदी, मैं देख रही थी टाइम। नमस्ते दीदी। तो मैं कल दीदी मैंने भी इन चारों पे ऑब्जर्वेशन अपने अंदर देखा, तो हम्म। सेम चीजें ही मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व करी। मैंने बस ये पाया कि अगर कल्पनाशीलता में कुछ लेकिन मैं ये कल रात में बहुत ज्यादा पता नहीं बहुत थॉट्स चल रहे थे, तो देखा मैंने कि उसकी वजह से मुझे और ना मतलब नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत देर से नींद आई। और दूसरा एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि जो आपके थॉट्स काम होते हैं और स्लोली चल रहे होते हैं, तो आपका शरीर भी काम होता है, और शरीर काम होता है और आप भी काम होते हैं। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी। हाँ, इसको आप जो थॉट्स है ना उसके पीछे के भाव को पकड़े, उसी के तहत आपको आराम दिख रहा है या परेशानी दिख रही है। ठीक दीदी है ना। परेशानी नहीं थी, लेकिन एकदम इनफ्लो हो रहा था, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे पास की कई सारी बातें। जैसे आप एक इंसिडेंट सोचो तो उससे जुड़ी 15 इंसिडेंट याद आ जा रही थी। बिल्कुल, वो तो तो है ही। पहले तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता था, ऐसे लगता था कभी कभी सोचते हैं, बहुत बार नहीं सोचते हैं। बट हम्म, अब जैसे जैसे दिखने लगा तो दिखता है कि हम तो सोचते ही रहते हैं बहुत बार। जब हमने हम्म, देखा कि और एक से जुड़ा हुआ अभी दूसरा आपने दूसरे से कुछ और। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी आप 5 मिनट आपने ध्यान करने के लिए कहा, तब कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था। लेकिन कल रात में तो पता नहीं, एक बार सोचो तो उससे यह जुड़ी हुई वही आपकी दिशा वही। वही तो, वो भी ऐसे ही आ रहा है या हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण था इसलिए हम उसको बार बार या ना ऊपर ला रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। हम्म, वो धीरे धीरे सब दिखेगा। हमने शायद कुछ माना हो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, उसके तहत जो विचार आ रहे हैं, जो पीछे भाव बन रहा है, उसको हम देख पाते हैं। ठीक है। हाँ दीदी, हाँ यही सब हो रहा था दीदी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी 3 4 और हैंड्स रेज्ड हैं, बट समय हो गया है, तो कोशिश करेंगे कि कल आप लोग सुबह सुबह 6:30 बजे हैंड रेज कर देंगे। अशोक जी, गीता जी, सीमा जी, तो कल आपके प्रश्नों को पहले ले सकते हैं। तो यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक मैसेज हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में है, तो इसे हम हमारे दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। एक मैसेज जो इंक्लूड एफडीपीज होने जा रहे हैं इस महीने में, नवंबर के महीने में, एक इंग्लिश और एक हिंदी, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक है। और एक मैसेज जो स्टूडेंट्स एसआईपी का जो फॉलो प्रोग्राम रहता है, आज बुधवार है तो आज शाम को 7:30 बजे ये प्रोग्राम रहेगा। यूट्यूब के ऊपर भी ये अवेलेबल रहता है, तो इसे हम हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद। नमस्ते। तो दीदी आज के लिए हम रुके।
जी रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।